आज मैं आपके साथ बहुत ही तेज़ तरीन तरीका रोटी बनाने का शेयर करने वाली हूँ। आप एक शॉपिंग बैग की मदद से ढेरों रोटियाँ एक साथ बना सकती हैं। अब आपको घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीका लेके आई हूँ। इस बकरीद पे नहीं आपको तंदूर से रोटी मंगानी पड़ेगी, नहीं आपको घंटे भर खड़े होकर घर में बनानी पड़ेगी। बहुत आसान की टिप्स लेके आई हूँ कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। आलू उबालने का ऐसा तरीका लाई हूँ कि आपको कुकर की आज के बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आप घर की पतीली में 2 मिनट के अंदर एक सेक्रेट पाउडर इसमें डाल के आलू को उबाल लेंगे। बहुत आसान छोटे छोटे से टिप्स है। ना सिर्फ इससे आपकी लाइफ सेविंग, मनी सेविंग, बल्कि आपकी एनर्जी सेविंग भी होने वाला है। इस गर्मी में आप अपने काम को किस तरह आसान बना सकती हैं, ये सब देखने के लिए आपको बस बंधे रहना है मेरी वीडियो के साथ। बहुत ईजी, बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आए, बहुत ही अलग अंदाज में आपको सिखाऊंगी। बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान करें, बकरीद के सारे कामों को आसानी से सर अंजाम दे सकते हैं। चलाएं वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टिप मेरी आप देखें दालों के हवाले से। आपने देखा है दाल हर घर में पकती है, लोग शौक से खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो इस तेज़ाबियत का होता है। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है इसके खाने से। तो इसकी तेज़ाबियत हम किस तरह कम कर सकते हैं? अपनी तेज़ाबियत को हम कम करने के लिए दालों को जब भी आप बॉयल करें, सबसे पहले एक बॉयल आने दो। इसके बाद जितने भी इस पर झाग आ जितने वो सब फेंक दीजिए। इसके बाद आप अपने सारे मसाले ऐड करके आप इसे दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दें। बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं रखना क्योंकि सारी इसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए मैंने सारी झाग फेंक के इसके बाद इसमें मैंने इसे पका लेती है, अच्छी तरह से गल भी गई है। और अब हमें ये खाने से कभी भी तेज़ाबियत नहीं होगी क्योंकि हमने इसका झाग भी फेंक दिया। हमेशा अपने दिमाग में ये बात आपको रखने, जब भी दाल वगैरह बनाएं तो उसके झाग फेंक के फिर तमाम मसाले ऐड करें, फिर इसे दरमियानी आंच में पकाएंगे तो आपको 100% ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ना ही आपके पेट में गैस बनेगी, ना ही एसिडिटी होगी, ना ही तेज़ाबियत बनेगी। बहुत छोटी छोटी सी लाइफ सेविंग टिप्स है जिसे आप देख के आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाजमी मुझे बताएगा। चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बेलन के हवाले से। बेलन और औरत का चोली दामन का साथ है। हर घर में बेलन होता है, इसे दिन में 3 से 4 मरतबा लाजमी यूज़ किया जाता है और इसे वॉश करके यूज़ किया जाता है। वॉश करने से क्या होता है कि अक्सर वक्त हमारे बेलन बहुत गीले हो जाते हैं, सूखते नहीं हैं और हमें जल्दी भी होती है रोटी या पराठा बनाने की। देर हो रही होती है ऑफिस जाने वालों को, या फिर हमें खुद गैस चली जाती है घर में चूल्हे में से, इसलिए भी हम अपने काम जल्दी निपटाते हैं। तो बाज़ वक़्त हमारा जो बेलन हम वैसे ही धो के रखते हैं और इसी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप जब भी बेलन धोएं और आपको जल्दी रोटी बनाना है अर्जेंट, तो आपको क्या करना है, चूल्हे को हल्की आंच में खोल लेना और इसे हल्का हल्का सा सेक देना है। इस तरह ये होगा, इस पे हल्की हल्की से सेक लगेगी तो इसके अंदर तक से इसकी जो वुडन है यानी कि इसकी लकड़ी है वो आराम से खुश्क हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने बेलन को हल्का हल्का सेका था, नहीं बेलन जला, नहीं ख़राब हुआ और बेलन हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका। चला है नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी आलू को बॉयल करने के हवाले से। आप जब भी आलू लाएँ इसे अच्छे से वॉश करने के बाद जो पानी गर्म करने की पतीली होती है हर घर में मौजूद है, उसे अच्छे से पतीली को वॉश करना और पानी भर के चूल्हे पे रख देना। जब पानी गर्म हो जाए तो गर्म पानी में आपको आलू डाल देना सारे वॉश किए हुए और इसे अच्छे से जोश आने दें। पानी में देखें जोश आना शुरू हो गया। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के सेक्रेट पाउडर क्या डाला है वो है नमक। नमक से क्या होगा, नमक से आलू नमकीन हो जाएंगे। इसके बाद आपको कवर कर देना। पानी में अच्छे से जोश आ रहा है और आलू भी हिलने शुरू हो गए हैं। अब आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके आलू बहुत अच्छे से अंदर तक बॉयल हो जाएंगे। मैंने कोई छोटे आलू नहीं लिए, दरमियाने साइज़ के आलू लिया आलू के पराठे बनाने के लिए। आप देखना इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको आलू गल के तैयार भी हो जाएंगे और आलू आपके ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको हमेशा कबाब बनाने के लिए दरमियाने साइज़ के आलू लेने चाहिए और बहुत ज़्यादा गले हुए, बहुत ज़्यादा पानी भरे हुए आलू से हमारे कबाब टूट जाते हैं। तो आपको हमेशा अच्छे दरमियाने साइज़ के आलू लेने के बाद इसे अच्छे से जोश देना, जिस तरह मैं कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया, मैंने इसका कवर हटा दिया। ये अच्छे से खुद ही बॉयल हो जाएगा और मैं इसका पानी रिमूव कर दूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ करना है क्या है। ये देखिए पानी 10 मिनट के लिए मैंने इसे रिमूव किया। अब मैं इसका पानी सारा फेंक दूँगी। आलू मैंने तसले में निकाल लिया। आलू आपको हमेशा कबाब बनाने के लिए तसले में निकाल के फ्रिज में रखना है 20 मिनट के लिए। फिर इसका जो छिलके होते हैं आराम से निकल जाएंगे और फिर आप आलू के कबाब बनाएं। तो आप देखिए इंशाअल्लाह कभी भी आपके आलू के कबाब टूटेंगे नहीं, क्योंकि गरम गरम आलू तोड़ने से क्या होता है कि आलू के कबाब
बिखरने लगते हैं जब हम इन्हें तलने के लिए फ्राई पैन पर डालते हैं। तो छोटी सी टिप थी, बहुत ज़बरदस्त चला है। नेक्स्ट टिप की तरफ आप देख रहे हैं बकरीद आ चुकी है घर में और मेहमानों की आमद है। लोग बाज़ार से रोटियां बनाते हैं, तंदूर से मंगवाते हैं। बाज़ दफ़ा बजट हमारा इतना आउट हो जाता है, हम कहते हैं घर में ही बना लें। तो बहुत ही आसान टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप एक शॉपर की मदद से ढेरों रोटियाँ घर में आसानी से बना सकते हैं। ना ही आपको किचन में खड़ा होना पड़ेगा घंटों, और ना ही आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो टिप्स मैं रोटी पकाने की वो दूंगी वो ये है कि जब भी नई बिगनर लड़कियां रोटियां बनाती हैं, आपने देखा वो तवे पे डालते हुए बहुत डरती हैं। तो आपको सिंपल तरीके से आटा गूंद के रोटी को बेल लेना है, और बेलने के बाद आपको बेलन पे लपेटना है, जिस तरह मैंने लपेटी है। इसके बाद आप तवा गरम रखें और तवे पे बेलन को रख दें और रोटी को खोल लें। फिर आप देखेंगे आसानी से आप रोटी को उलट पलट करके अच्छे से रोटी सेक सकती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन जो काम होता है वो रोटी को तवे पर डालना होता है। जब हम भी बिगनर थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। हाथ हमारा लाजमी जल जाता, हमारा नहीं हर लड़की का इस दौर में हाथ जल जाता है तवे से रोटी बनाते हुए, क्योंकि डालते हुए तवा टकरा जाता है। अब मैंने आपको रोटी डालना सिखा दी। बिगनर लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी कि बहुत ही आसान टिप से मैंने आपको सिखाई है रोटी डालना तवे पे। अब देखें आप चिमटे की मदद से उलट पलट करें और मज़े से गोल गोल फुली फुली रोटियां बनाएं बगैर किसी डर के। नहीं आपका हाथ जलेगा, नहीं आपको रोटी की स्टीम लगेगी। तो ये छोटी सी टिप्स थी, कैसी लगी लाजमी मुझे बताइएगा, क्योंकि हर घर में रोटियां तो लाजमी ही बनती हैं और लड़कियां रोटियां शौक़ से बनाती, लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से पीछे हो जाती थी। तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन आपके लिए बहुत छोटी सी और आसान सी टिप्स लेके आई है। आप लाजमी मेरी इस टिप्स को फॉलो करेंगी तो जब भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए मैंने आपके सामने ही रोटी बना के दिखाई है। नेक्स्ट टिप मेरी आटा गूंदने के हवाले से। आपने देखा है जब भी हम आटा गूंदते हैं, हमारा जो आटा होता है तसले के साथ चिपक जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप आटा गूंदें, अगर आपका तसला गीला भी है तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तसले में 1 से 2 कप पानी डालें, फिर 1 चम्मच घी या कोई से भी ऑयल डाल दें। इसके बाद सारा आटा इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे आपका आटा बिल्कुल भी तसले के साथ नहीं चिपकेगा। बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत काम की, क्योंकि आटा जब तसले के साथ चिपक जाता है, हम पूरा आटा गूंद भी लेते तो वो आटा हटता नहीं है, और फिर हमें नाखूनों से और फिर छुरी वगैरह से आटा साफ़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जल्दी से हम अगर नाखून की मदद से आटा खुरचते हैं तो आटा नाखूनों में चला जाता है और नाखून हमारे पक भी जाते हैं, यहाँ तक होता है। अब देखिए आपके सामने गीले तसले में मैंने आटा गूंद के आपको दिखाया, जिसकी वजह से मेरा आटा बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब आप अपने नॉर्मल तरीके से जिस तरह मुक्की लगा के आटे को गूंदते हैं गूंद लीजिए। इस तरह ये होगा कि आपका आटा भी 2 मिनट में गूंद जाएगा और आपकी तसला भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। किस किस को इस टिप्स के बारे में पता था लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताएं, और मेरी वीडियो को अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी और यहाँ तक आप देख चुके तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट्स कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया, मैंने इसे कवर करके रख दिया। आप भी इसे किसी टॉवल की मदद से, किसी तसले की मदद से कवर कर दीजिए और 15 मिनट का रेस्ट दीजिए। दोबारा से इसे गूंद के किसी भी बाउल में कन्वर्ट कीजिए, और ऊपर से अगर आपके पास पॉलीथीन के बैग है वो लगा लीजिए। अगर वो नहीं तो घी की ऑयल की खाली जो हमारे पास बैग्स होते हैं शॉपर्स जिसमें आजकल आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप उसे काट के भी लगा सकते हो। उसमें काफ़ी मिकदार में ऑयल या घी मौजूद होता है। इस तरह आपका आटा काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होता और ना ही ऊपर से काला होता है। तो छोटी सी लेकिन यूज़फुल टिप्स थी, कैसे लगी लाजमी बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप तो बहुत ही ज़बरदस्त है मेरी। ये देखिए शॉपर में आटे के हवाले से आपने देखा जब भी हमारे हाथों पे कट वगैरह लग जाते हैं, आजकल बकरा ईद का सीज़न है, बकरा ईद आ चुकी है, लोग गोश्त वगैरह बनाने के लिए छुरी वगैरह लाजमी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाथ कट जाता है। आपको क्या करना, अगर आपका हाथ वगैरह कट गया, दर्द या आटा गूंदना नहीं चाह रहे तो आपको एक शॉपर में जितना आटा आपको गूंदना है उतना आटा ले लीजिए। नमक वगैरह जो डालते हैं डाल लीजिए और नॉर्मल पानी से आप आटा गूंदिए, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप देखेंगे शॉपर में आपका इतना ज़बरदस्त आटा गूंदा जाएगा, इतना अच्छा तो हम तसले में भी नहीं गूंदते। बिल्कुल चिकना, बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम आटा आपका गूंद के रेडी होगा।
ये देखिए ज़रा ज़रा सा आपको पहले पानी डालना है, क्योंकि एकदम से हर आटा, अगर मैं आपको कहूँ 1 कप आटा है तो 1.5 कप पानी डालें, तो हर आटा पानी अलग अलग हिसाब से पीता है। तो अब कम कम पानी डाल के गूँधेंगे, इतनी देर भी नहीं लगेगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपका आटा भी ढेरों ढेर गूँध जाएगा और आपका रोटी भी बन जाएगी। और मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ कि मेरा आटा थैली में ज़रा से भी नहीं चिपकेगा। बिल्कुल आसानी से मैं इसे तसले में निकाल के आपको दिखाऊंगी। अब आप अपनी पसंद से इससे रोटी बनाएं। आप पिज़्ज़ा की डो भी आप शॉपर में गूंद सकते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा की डो के लिए गूंदने का तरीका चाहिए, उसकी रेसिपी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। ये देखिए सारा आटा अच्छे से गूंद चुका है, मेरा हाथ भी नहीं गंदा हुआ और नहीं मेरे कपड़े वगैरह काउंटर वगैरह पे आटा फैला। आसानी से शॉपर में गूंदा और मैं अब इसे प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। अगर आपके पास कोई प्लेट है, चार्जर है, गिलास है, उसकी मदद से भी आप मुक्की लगा सकते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट, चिकना, नरम और मुलायम मेरा आटा गूंद के रेडी हुआ है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इससे रोटी बनाएं। आप खुद देखेंगी कि आपका आटा कितना ज़बरदस्त गुना है बगैर हाथ लगाए, क्योंकि अल्लाह ना करे हाथ वगैरह कट जाता है, हाथों में दर्द होता है। छोटे बच्चे होते हैं, आटा बार बार हम गूंद रहे होते हैं, आटे में हाथ होता है, पिच्ची पोटी बच्चों को आ जाती है, पूरा आटा हमारा टाइम इतना लग जाता है और हमारा काम भी ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त टिप्स है शॉपर में आटा गूंदने की। लाजमी आपको इसे ट्राई करनी, जब भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो टिप्स मैं खुद ट्राई करती हूँ वही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अब आपको इसे कवर करके फ्रिज में रख देना। जब आपको बनानी हो रोटी बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त आपका आटा गूंदा, आपकी रोटी भी ऐसे ही फूली फूली गोल गोल बड़ी बड़ी बनेगी। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। इस बकरीद पे आपको बाज़ार से रोटियां मंगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप किचन में 2 मिनट के अंदर ढेरों रोटियां बना सकते हैं। वो किस तरह, वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान टिप्स है। आटा गूंदने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आटा गूंदने के बाद पेड़े क्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, काउंटर पे आटे को फैला लेना। जिस तरह मैंने राउंड लंबा लंबा किया था आटे को, इस तरह करके 2-2 फिंगर से आपको निशान लगाना है। इसके बाद आपको इक्वल साइज़ के पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपको ले लेना है एक शॉपर। शेपिंग बैग की मदद से आप किस तरह रोटी बनाएंगी, बहुत ईजी तरीका आपको सिखाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगी। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए सारे पेड़े मैंने शॉपर में डाल दिए। सारे पेड़े शॉपर में डालने तो नहीं है, बस ऐसे शॉपर में डाल के रखना, ताकि इन पे ऊपर से जो आ जाता है सख्ती, जो कड़क हो जाती है, वो नहीं होगा। अब मेरी लाइट जा चुकी थी, लेकिन मैं अंधेरे में वीडियो बना रही हूँ आपके लिए कंप्लीट जो करनी थी। मैंने साफ साफ शॉपर ले ली है और मैंने इन्हें धो के वॉश करके अपने काउंटर पे रख दिया था किचन के, ताकि ये खुश्क हो जाए। बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। मैं इन्हें काट लूँगी। आपने देखा मैं ऊपर से इनकी जो हैंडल होते हैं वो काटूँगी और नीचे से काट दूँगी, ताकि ये बीच में से खुल जाए। अब मैं एक शॉपर में से 2 शॉपर बना लूँगी। आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये एक बिल्कुल शीट बन जाएगी, जिस तरह जो बाज़ारों में मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन हमें तो भाई बचत करनी है, हमें बिल्कुल बजट फ्रेंडली आपके साथ टिप्स शेयर करनी है, रेसिपी रेमेडी शेयर करनी है, तो मैं तो वही सिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास शॉपर बहुत ज़्यादा बहुतात होती है, आप इन्हें वॉश करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका आपको सिखा रही हूँ। बहुत आप सुकून से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपकी महीनों की, सालों की जो परेशानी रोटियों को लेके, वो बिल्कुल हल हो जाएगी। देखिए सारे शीटें मैंने प्लास्टिक की काट ली है। अब मैं इसमें पेड़े जो मैंने बनाए थे इक्वल साइज़ के, वैसे ही मैं रोटी बना के आपको दिखाऊंगी। आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत आसान टिप्स है, लेकिन बहुत यूज़फुल भी टिप्स है। लेकिन आपको जब पता लगे, जब आप इसे यूज़ करेंगे। देखिए सारे शॉपर्स मैंने काट लिए। आपके घर में जितनी भी शॉपर्स है, आप इस तरह काट के रख सकते हैं। और फिर जब यूज़ करना निकालिए, दोबारा से इन्हें साफ़ करके वापस से रख दीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना फटती है इतनी जल्दी। ये देखिए एक सबसे पहले मैंने पॉलीथीन बिछाई, उसके ऊपर एक पेड़ा रखा। अच्छे से आपको खुश्क आटा लगाना है। फिर दूसरी शॉपर बिछाई, फिर दूसरा पेड़ा रखा, फिर तीसरी शॉपर बिछा के फिर तीसरा पेड़ा रखूँगी। इस तरह आप ज़्यादा शॉपर बिछाएंगे, 10 शॉपर भी बिछाएंगे तो आप आराम से 10 से 12 रोटियाँ बना सकती हैं, बगैर आटा चिपके, बगैर आपकी रोटी ख़राब हुए। आपके सामने फुल काम कर रही हूँ मैं। मुझे बेलन की ज़रूरत नहीं, मुझे चकले की ज़रूरत नहीं, बस सारे पेड़े मैंने इक्वल साइज़ के आपके सामने ही बना के दिखाएं। इसके बाद मैंने सारी जो रोटियों के पेड़े थे पॉलीथीन की थैली में एक के ऊपर एक रख दिया, और मैंने एक ले ली है प्लेट। आप प्लेट ले लें, तसला ले लें, ढक्कन ले लें, और इसके ऊपर हाथ रख के
पुश करना है टाइटली और घुमाना है। जितनी बड़ी हमारी सैनी होगी, तसला होगा, उसी हिसाब से हमारी रोटियां बढ़ती रहेंगी। आप 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड के बाद उठा कर देखेंगे रोटियां बढ़ी कि नहीं। आप इस तरह करते रहेंगे, उठा के देखते रहेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह रोटी कितनी जल्दी कितनी बड़ी हो चुकी है। अब आसानी से एक आपने हटाई पॉलीथीन की थैली और रोटी सेक ली, दूसरी हटाई, दूसरी। अब आपको घंटों खड़े होकर ना रोटी बेलनी पड़ी है, ना सेकनी पड़ी है, ना आटा गूंदना पड़ा है। बहुत आसान सी टिप्स आपके लिए लेके आए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गोल गोल रोटियां बनके रेडी हुई हैं। अब आपको एक के बाद एक पॉलीथीन की बैग हटाना है और रोटियों को एक साइड पे रखते रहना है। इस तरह ये होगा कि आपकी जो रोटी है वो ख़राब भी नहीं होगी और ना ही चिपकेगी इधर उधर। तो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स है, लाजमी आपको इसे अपनाना है, आपको बनाना, जब भी आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए सारी रोटियां मैंने आपके सामने ही शॉपर से निकाली। अब साइड जो शॉपर्स मैंने कटिंग करके रोटियां बेली थी, इन्हें मैं बिल्कुल क्लीन करके वापस से अपने किचन काउंटर पे रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े आराम से मैं इसे यूज़ कर सकूँ। आपको लाजमी इसे ड्राई करके क्लीन करके रखना है। तो इस तरह ये होगा आपकी जो शॉपर से बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आएगी और ये काफ़ी टाइम तक चल भी जाएंगे। ये देखिए आपको हल्की हल्की सी खुश्क आटा लगा के एक दूसरे के ऊपर रख देनी है और आराम से तवा गरम करना है और एक के बाद एक रोटी बेल लेनी है। इस तरह ये होगा कि आपकी जो रोटी बेलने की झंझट थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक साथ ही आपको इक्वल साइज़ की ढेरों ढेर रोटियाँ मिल भी जाएंगी। तो ये देखिए आसानी से आपके बस तवा गरम होना चाहिए। इस तरह आपको रोटी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने ही रोटी सारी बेली है, आटा गूना है, रोटी बेली है और आपके सामने ही मैं इसे अच्छे से बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि रोटी पकाना बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन काम लगता है। इस तरह बहुत ही आसानी से आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं इस बकरीद पे, क्योंकि बकरीद पे बहुत ज़्यादा रोटियां बनती हैं। कबाब है, कढ़ाई है, हर चीज़ रोटी और पराठे से ही खाई जाती है। रोटी भी जिस तरह मैंने बनाना सिखाया आप इस तरह पराठा भी बना सकते हैं घर में बहुत आसान तरीके से, और इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पॉलीथीन की शॉपर्स कटिंग के बेला है रोटी को, इस तरह पराठे को भी बेल के आराम से फ्रीज़ कर दो। और जब आपको पराठा बनाना हो अच्छे से आप अपना कोई भी फ्राई पैन तवा गरम करें, हल्का हल्का घी लगाएं और आराम से पराठे को सेक लें। इस तरह आप महीने भर पराठे बना के रख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी बाज़ार से फ्रोज़न पराठा मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपके सामने मैंने सारी रोटियां बना ली, ढेरों ढेर रोटियां मैंने इसी तरह बनाई। अगर मैं सारी रोटियों की वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और देखना कोई पसंद नहीं करता। तो प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये देखिए सारी रोटियां मैं अच्छे से बेल चुकी हूँ, पक चुकी है रोटियां। आपके सामने मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपको कैसी लगी टिप्स लाजमी मुझे अच्छा सा कमेंट्स करके बताइएगा, और किस किस व्यूवर्स को इस वीडियो के बारे में, इस टिप्स के बारे में पता था तो वो भी मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।